ठीक है, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक ये सब कर लिया था, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हमें दे रखी है, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है। ठीक है। तीनों सेम यूनिट में होनी चाहिए, या तो तीनों मीटर में या तीनों सेंटीमीटर में। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इससे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करना है पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसने क्या बोला है, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुली हुई है। ठीक है। ये तो एरिया किसका निकालना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को, प्लास्टिक की बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया की शीट चाहिए होगी, मतलब एरिया, एक तरह से हमें एरिया निकालना है। तो देखो इसके अंदर ये जो ऊपर वाला जो फेस है ना, ऊपर वाला एल और बी तो है, ये तो एल बी को तो हटा देंगे अपन, ये ऊपर वाले को हटा दो। बाकी के 5 फेस चाहिए हमें, 5। 4 तो ये, और एक नीचे वाला। तो 2 LH प्लस 2 BH प्लस 1 LB। एक ही LB चाहिए। टोटल 6 फेस होते हैं ना, 2 2 4 और एक 5। क्योंकि हमें 5 ही चाहिए, इसने 5 ही बोला है। बस ये फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, ऐसे लिख देना, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाना है। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू डाल दो बस, ये इस फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है खुशी, ये वैल्यूज तुम खुद डाल लोगी या मैं डाल के दिखाऊं? LH की यहाँ 2 इंटू एल की जगह 1.5, एच हाइट कितनी है 0.65, फिर प्लस 2 BH, ब्रेथ कितनी है 1.25, हाइट कितनी है 0.65। तो 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65 प्लस LB, लेंथ कितनी है 1.5 इंटू 1.25। करके दिखाओ या कर लोगी, बता दो मुझे, करके दिखाना है तो मैं करके दिखा देती हूँ। 2 इंटू। ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इसमें बस वैल्यू डाल दो। 2 इंटू L की वैल्यू डाल देना, इंटू H की वैल्यू, प्लस 2 इंटू B इंटू H। करके दिखा दूं फिर मैं एक? तू कहाँ से आया? बी के आगे। इसके आगे, LH के आगे। क्योंकि देखो खुशी, टोटल 5 बी फेसेस पे। एच। हाँ मैं बता रही हूँ 2 कैसे है, देखो। इसने बोला है कि ये जो प्लास्टिक की बॉक्स ना ऊपर से खुली हुई है, तो ऊपर से तो खुली हुई है, और हमें कितना पेपर चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। नीचे नीचे का बनाना है, ऊपर से खोल खुली छोड़ रखी है हमने। जैसे अपन बॉक्स नहीं बनाते घर पे, अपन उसमें कुछ सामान डाल दे अपना कुछ भी, तो ऊपर से उसको खुला रहने देते हैं। तो हमें कितना पेपर चाहिए होगा, मुझे इसको कवर भी करना है सिर्फ। तो ऊपर वाला हटा दो। तो 5 फेस होने चाहिए। टोटल क्यूबॉइड के अंदर 6 फेस होते हैं, देखो। ये ऊपर हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये देखो इसमें 6 फेस होते हैं टोटल, शुरू शुरू में पढ़ा था ना। टोटल होते हैं 6 फेस, 6 फेस। तो इसने बोला ये ऊपर वाला ना, ये ऊपर ही ऊपर वाला ये होता है, इसको हटा दो। तो इसको हटा देंगे तो 2 BH, 2 LH और एक LB। तो क्या फॉर्मूला बच गया हमारे पास, बच गया 2 LH प्लस 2 BH प्लस L। यही तो बच जाएगा सर। हाँ। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ना, है ना। ये तो 2 LB, ये तो पूरा टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन इसने बोला टॉप को हटा दो, तो टॉप को हटा देंगे तो एक ही LB रह जाएगा बस। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डालनी है। करके दिखा देती हूँ, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूरा वैल्यूज भी डाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रहा। तो ये आ गया हमारा इधर, यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है इसमें देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, और इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना सरफेस एरिया, और एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, ऐसे मत लिखना। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, या फिर बॉक्स लिख दो या प्लास्टिक बॉक्स, इज इक्वल टू 2 LH प्लस 2 BH प्लस 1 LB। 1 LB लिख दो या फिर सिर्फ LB लिख दो। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लो लेंथ कितनी दे रखी है, बता दो तो मुझे जरा एक बार।
लेंथ क्या दे रखी है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमारी लेंथ थी 1.5 मीटर, ब्रेथ थी 1.25 मीटर, और हाइट थी हमारी 0.65। ये क्वेश्चन में दे रखी है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लेनी है यहाँ पे। लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू डालते जाओ। अब मैं इक्वल का साइन थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। इस 2 की जगह 2 लिख दिया, एल की जगह 1.5 लिख दो, बहुत इजी है। एच की जगह एच कितना है? 0.65, 0.65 लिख दो बस। प्लस, वापस ये 2 है तो 2 लिख दो। बी की जगह 1.25, वैल्यूज डाल, इंटू एच की जगह 0.65, प्लस एल की जगह 1.5 और बी की जगह 1.25, डाल दी सारी वैल्यू। अब क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इन तीनों को इंटू करके यहाँ लिखा जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो मैं इजी सी ट्रिक बता देती हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करना है, कि समझ लो ये डेसिमल है ही नहीं। 65 और 15 को आपस में इंटू कर लो, 65 और 15 को और 2 को, इन तीनों को इंटू कर लो आपस में सबको। मतलब इन दोनों का जो आंसर आएगा ना, उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो डेसिमल समझ लो है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। 65 इंटू 15 करो सबसे पहले तो, और फिर जो भी आंसर आएगा ना उसको 2 से इंटू कर देना। तो हम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं, वहां उसी से कर लेते हैं फटाफट। वो, लेकिन तुम्हें कैलकुलेटर से नहीं करना है, तुम्हें उससे करना है अपना। 65 इंटू 15, ये देखो यहाँ पे 65 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 975 आ गया। अब इसको 2 से भी इंटू करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से इंटू करने को बोला था ना। तो 1950, तो यहाँ पे आ जाएगा 1950, 1950। अब डेसिमल कितने उस पे लगाना है, ये देखो इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट। टोटल कितनी हो गई? 3 डिजिट हो गई। तो 1 2 3 के बाद यहाँ आ जाएगा डेसिमल। आ गया समझ में? इसको इस तरीके से कर, ठीक है, इसे ऐसे कर। अब यहाँ पे प्लस, ये इस पूरे को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करो। 125 को 65 से कर लो पहले। डेसिमल भूल जाओगे, डेसिमल है ही नहीं। 125 को 65 से कर लेते हैं एक बार। चलो तो वापस कैलसी से ही करेंगे हम। तो 125 को 65 से, और फिर 2 से करना है, जो भी आंसर आएगा उसको। 125 इंटू 65, डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा के कर लो, इंटू कर लिया, इंटू इंटू 2, 2 से इंटू कर दो। अब क्या आ गया? 16,250, 16,250 लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो 16,250। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? देखो वापस देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, 4, 4 डिजिट, 1 2 3 4, यहाँ लगेगा डेसिमल। ये आ गया द डेसिमल। प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चलो इनको तो अपन खुद ही कर लेते हैं। 125 को अगर मैं 15 से इंटू करती हूँ तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 कैरी 6, इंटू 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 5 2 1। क्या आ गया? 5781, 1875 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1875।
तुम भी साथ में करते रहा करो। 1875 रफ नोटबुक रखा करो उसमें फटाफट। हाँ, खुशी 1 मिनट रुकना। देखो तो इसके अंदर ये इतना आ गया समझ में। अब ये देखो, इस यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, तो टोटल कितनी डिजिट होगी? 3 डिजिट। तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल। ठीक है, तो बस अब इनको प्लस कर लो। अब इनको प्लस कैसे करते हैं खुशी? प्लस के अंदर सारे डेसिमल एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। 1.6250, यहाँ पे 1.875। ये सारे डेसिमल एक ही लाइन में होने चाहिए, ठीक है ना? प्लस करने के लिए इन तीनों को हम प्लस करेंगे आपस में। तो ये तो जीरो का यहाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ 5 + 5 10, 10 का जीरो यहाँ और 1 यहाँ पे कैरी। 5 6 7, 7 7 14 और एक कैरी 15, 15 का 5, 1 कैरी। 9 + 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24। तो यहाँ 4 और ये 2 कैरी। 2 3 4 5। रफ नोटबुक रखा करो, कैलकुलेशन तुम्हें भी करनी है साथ में। 5.45। तो हमारा आंसर आ गया 5.45। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल टू आंसर आ गया 5.45। कितना था? मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लो तो खुशी आंसर। 5.45 मीटर स्क्वायर आएगा। सेकंड भी कर लेते हैं अपन फटाफट। सेकंड पार्ट 2 मिनट लगेंगे, तो बहुत इजी है। यहीं पे कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने? द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए ले गए दुकान वाला। ये शॉप वाला देखो। सेकंड वाला कर लेते हैं बस लास्ट। इसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लूंगा? 20। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं। 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए लूंगा। तो इतने के कितने रुपए लगेंगे? 5.45 के कितने रुपए लगेंगे? 5.45 मीटर स्क्वायर के टोटल लगेंगे 5.45 इंटू 20। कोई मल्टीप्लाई कर दो अब। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? 545 को 2 से कर लो। 545 को हम 2 से इंटू करेंगे। डेसिमल हो तो डेसिमल हटा दिया करो, सपोज डेसिमल है ही नहीं। डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे लास्ट में। 5 2 जा क्या आ गया? 10, 0 1 कैरी। 4 2 जा 8 9, 5 2 जा 10। और ये एक जीरो यहाँ पहले से था तो एक जीरो और लगेगा। अब देखो डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो ये 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल 109 आंसर आ गया। कितने रुपए लग जाएंगे? 109 रुपए लग जाएंगे। मतलब वो जो प्लास्टिक की बॉक्स है उसके लिए हमें टोटल इतनी तो शीट चाहिए। 5.45 मीटर स्क्वायर तो हमें शीट चाहिए। और रुपए कितने लग जाएंगे? 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए ले रहा है दुकान वाला, शॉप वाला। तो 5.45 मीटर के कितने लेगा? इसको इससे इंटू कर दो बस। 109 रुपए लगेंगे अपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम कल से। ठीक है। और एक रफ नोटबुक रखा करो हमेशा अपने साथ में, और कैलकुलेशन सारी करनी है मेरे साथ साथ। जो मैं कर रही हूँ ना, वो तुम्हें करके फटाफट आंसर बताने हैं मुझे। चलो ठीक है, आज बस यहीं तक। बाकी का कल करेंगे। ओके गाइस, तो आज हम यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। और कल हम क्वेश्चन नंबर 2 से 2 के आगे के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।